ओम शांति। आज के 25 सितंबर 2021 बानी। आज के बाबा विशेष ईश्वरीय शक्ति और आसुरी शक्ति माझखाने आमरा आছি। कोनो समय ईश्वरीय शक्ति दिके बेशी आकर्षित हो जाई और कोनो समय मनमते चली तखन श्रीमते जखन चली तखन ईश्वरीय शक्ति प्राप्त करी और जखन आमरा मनमत करी तखने आसुरी शक्ति निजेर दिके आकर्षित करे नेয়। এই জন্য सब समय आमरा श्रीमते चले श्रेष्ठ राज्य स्थापन करार जन्य এই संगम जुगे आमादेर पुरुषार्थ करते होबे और अन्य आत्मादेरकेও कराइते होबे, निजेও आगाइते होबे, अन्य आत्मादेरकेও आगाइते होबे। तो बाबा बोललेन निजेर एम अबजेक्टेर छवि सब समय तुमी निजेर काछे राखो, निजेर लक्ष्येर छवि सब समय सामने राखो। जेमन कि बाबा विशेष बोललेन जे ब्रह्मा बाबा सब समय निजेर पकेटे राखतेन। तो आमादेरकेও এখন निजेर राज्य भाग भविष्य पोषधारी अर्थात भविष्य महाराजनेर छविटा आमादेर पकेटे राखते बोलছেন, মানে साथे सब समय जेनी आमरा देखते पारी और देखे तखन आमादेर सब समय नशा थाकबे। नशा थाकार जन्य बाबा एगुला जुक्ति आजके अनेक नतून नतून जुक्ति जेगुला आगे बोलेছিলেন बाबा, किन्तु 2021 और बाबा ओटाके रिवाइज करे दिच्छेन। केन कि बाबार नित दिन नतून बाच्चा आसते थाके, एई जन्य बाबाके नतून करे रिपिट करे दिते हय कथागुलाके। तो बाबा बोललेन मीठे बच्चे तुम्हारा अभी ईश्वरीय न्यू ब्लड है, तुम्हें बड़ी मस्ती में भाषण करना चाहिए। न्यू ब्लड ईश्वरीय ब्लड हইল न्यू ब्लड। नशा रहे कि नशा थाकबे। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। सर्वशक्तिवान अलमाइटी गॉड आमादेर टीचार। कत नशा हईते लागबे। प्रश्न, तुम्हें अपनी एम ऑब्जेक्ट का नशा स्थायी रहे उसके लिए कौन सी जुक्ति अपनानी है? एम ऑब्जेक्टेर लक्ष्येर सब समय नशा जानी थाके, स्थायी भावे थाके, आज के थाकलो काल के चले गेलो एरकम ना, सब समय जानी थाके तार जन्य कि जुक्ति आमरा निब? बाबा बोललेन अपना राजाई पासपोर्ट निकाल कर रखो, नीचे साधारण चित्र, ऊपर राजाई पोशाक से सजा सजाया और उसके ऊपर शिव बाबा। तो एम ऑब्जेक्ट की स्मृति सहज रहेगी। पॉकेट में यह पासपोर्ट पड़ा रहे, जब कभी माया के तूफान आएंगे तो ख्याल चलेगा कि अब हमारा यह पासपोर्ट तो कैंसल हो जाएगा। माया जखन आसबे तखन ओई छवि देखले मने पड़े जाबे जे এই पासपोर्टटा तखन तो कैंसल हो जाबे। हम स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, तखन कि होबे ताड़ाताड़ी रिन्यू करार चेष्टा करबे, है ना? केन? तखन तुरंत निजेके अटेंशन देওয়া যাবে। अटेंशन दिलेই ठीक হয়ে যাবে। এই জন্য বাবা বললেন যে পাসপোর্ট ছবিটা নিজের মধ্যে নিজের কাছে রাখে জানি সবাই। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। আমরা হইলাম রাত কি রাহি, রাহি মানে যাত্রী। এই কলিযুগ রাত্রি থেকে আমরা বের হচ্ছি দিনে যাওয়ার জন্য। তো বাবা বললেন এমন চাল চলতে নাই যে মাঝখানে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাই। খুব বুঝে শুনে ভালোভাবে অ্যাটেনশন দিয়ে শ্রীমতে চলতে থাকলে লাস্ট পর্যন্ত চলা যাবে। পুরা ভ্রমণ করে সুখধামে আমরা আসতে পারবো। ओम शांति।
बच्चों ने तो इस गीत का अर्थ समझा। अब भक्ति मार्ग में घोर अंधियारे की रात पूरी हुई। बच्चे जानते हैं अब हमारे पास कल नहीं आ सकता, हमारे पास काल नहीं आ सकता, माना कालेर काल महाकाल हमारे संगे आছেন, এই জন্য কাল আসবে না। यहाँ बैठे हैं, हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। हमारे टारगेट হইল মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার, দেবী গুণ হবে, তাকে বলা হবে देवता। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, हम अपने को भय, तुम अपने को भय समझो तो वह रूप हो जाएगा। वह है भक्ति मार्ग की दृष्टान। जैसे यह भी एक दृष्टान है कि राम ने बंदर की सेना ली और रावण पर जीत प्राप्त की। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिर ताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहेंगे मैं यह पढ़कर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। तुम जानते हो हम इस पढ़ाई से देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे और हमारे सर पर ताज होगा। এই শরীর ছাড়ার সাথে মাথার উপরে কি থাকবে? ডবল सरताज, मुकुट होबे। यह तो बहुत गंदी छिछी दुनिया है, दुनियाटा अनेक नोंगड़ा হয়ে গেছে। नई दुनिया फर्स्ट क्लास दुनिया होगी, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास। यह दुनिया तो खलास होने की है, ये दुनियाटा खत्म हो जावे। हमको विश्व का मालिक बनाने वाला रचता ही होगा, दूसरा कोई पढ़ा न सके। शिव बाबा ही हमको पढ़ाकर राजयोग सीख लाते हैं। बाप ने समझाया कि आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। पूरा आत्म अभिमानी बन जाए तो बाकी क्या चाहिए? तुम ब्राह्मण तो हो ही, जानते हो हम देवता बन रहे हैं। नशा रहता है मैं यह बन रहा हूँ। पहले हम कलयुगी नरक में पतित थे। असुर और देवताओं का कितना फर्क है। असुर और देवताদের মধ্যে কত তফাৎ থাকবে। देवताएं कितने पवित्र हैं, यहाँ कितने पतित मनुष्य हैं। शकल भल मनुष्य की है परंतु सीरत देखो कैसी। जो देवताओं के पुजारी वह खुद ही उन्हों के आगे महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। देवताদেরকে बोले सर्वगुण संपन्न और निजे के बोले आमार मध्य कोनो गुण नहीं। अब तुम चेंज होकर देवता बनेंगे। আমরা এখানে আসছি বাবার কাছে পরিবর্তন হওয়ার জন্য। संस्कार, स्वभाव, रहन सहन, खान पान देवताদের কতটুক খায়। देवतारा কত সাত্বিক খায়। একটা বাড়িতে পূজা হইলে একটা দেবীর পূজা হবে বা দেবতার পূজা হবে, গণেশ পূজা হোক, হনুমান পূজা হোক বা লক্ষ্মী পূজা হোক বা সরস্বতী পূজা হোক, কালী পূজা হোক, কত স্বচ্ছতা রাখা যায়, है ना। কত নিয়ম নিষ্ঠাভাবে, কত আগে পিছে, কত ধ্যান রাখে করা হয়। তো দেবতা হওয়ার সময় কত ভিতরে ভালো গুণ লাগবে। লোক আসে শ্রদ্ধা করবে, হাত জোড়বে, কামনা পুরা করবে, তো কত ত্যাগ তপস্যা লাগবে। সাধারণ একটা মূর্তি তৈরি করতে একটা বছর লাগে যায়, একটা বছর লাগে যায়। যখনই পূজা শেষ হয় তারপরেই পূজার মূর্তি বানা শুরু হয়ে যায়। হ্যাঁ, বানাইতে বানাইতে বানাইতে
এক বছরের মধ্যে যাই কমপ্লিট করে। কখনো দেখবেন কি এমনও আছে যে মূর্তি আনতে চলে গেছে আর রং করতেছে। হ্যাঁ, তো বাবা বলতেছেন তোমাকেও দেবতা হইতে গেলে তোমার মধ্যে কত ভালো গুণ লাগবে। দেবতা, দেবী দেবতা, দেওয়ার জন্য গুণ লাগবে। भक्ति करते रहते हैं, भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। सकल भल मनुष्य की है, परंतु सीरत देखो कैसी है। जो देवताओं के पुजारी हैं वह खुद ही उनकी महिमा गाते हैं। देवतादेर पुजारी महिमा करे आप सर्वगुण सम्पन्न, हमारे में कोई गुण नहीं। যখন বলে দিল যে আমার মধ্যে কোনো গুণ নাই তো কি হয়ে গেল, নাই হয়ে যাবে। अब तुम चेंज होकर देवता बनते हो, আমরা এখানে আসছি পরিবর্তন হয় देवता হইতে। कृष्ण की पूजा करते हो इसीलिए कि हम कृष्णपुरी में जाएं, परंतु यह पता नहीं कि कब जाएंगे। भक्ति करते रहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। भक्ति का फल है सद्गति। तो यह है पढ़ाई, এটা হলো পড়াই। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाते कौन। यह है श्री श्री श्रेष्ठति के श्रेष्ठ। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें श्रीमत दे रहे हैं। जिसको यह पता नहीं वह श्रेष्ठ कैसे बन सकते। जाने ही ना तो श्रेष्ठ কিভাবে হবে। आजकल तो एक दो को भ्रष्ट बनाने की मत देते हैं, खराब होवार जन्य विचार देय। भ्रष्ट मत है आसुरी मत। इतने सब ब्राह्मण श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलते हैं। जरा ब्राह्मण जन्मगत ब्राह्मण तो आछे से आछे, कुख वंशावली ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, परमात्मा की मत से श्रेष्ठ बनते। जिनकी तकदीर में होगा उनकी बुद्धि में बैठेगा। जार भाग्ये थाकबे तादेर बुद्धितेई ज्ञानटा बसे जाबे, नहीं तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जार भाग्ये थाकबे ना ताके ज्ञान सुनाइले से व्यक्तिटा किछुई बुझबे ना। जब समझेंगे तब खुद ही मदद करने लग पड़ेंगे। जखन बुझते पारबे तखन निजेई सहयोग करा शुरू करे दिबे। कोई तो जानते ही नहीं कि यह कौन, इसीलिए बाबा कोई से मिलते भी नहीं हैं। साकार बाबा वह तो और ही अपनी आसुरी मत लगाएंगे, आसुरी मत निकालेंगे। अभी सब मानव मत पर चल रहे हैं, मानुषेर मते सबाई चलछे। श्रीमत को न जाने के कारण ब्रह्मा बाप को भी अपना मत देने लग पड़ते हैं। श्रीमत के ना जानार जोन्नो कि करे बाबा के विचार देय, एभावे करले भालो होबे, एटा करले भालो होबे। तो बाबा की बोललेन ना जानार जोन्नो ब्रह्मा बाबा के मत दिच्छे, स्वयं शिव बाबा, स्वयं डायरेक्ट शिव बाबा ओनाके ओनार द्वारा काज कराচ্ছে। এত বড় বিশ্ব নির্মাণের কাজ ব্রহ্মা বাবাকে নিমিত্ত বানিয়ে শিব বাবা করাচ্ছেন। তারপরেও যদি না বুঝে তখন কি করে ব্রহ্মা বাবাকেও মতামত দেওয়া শুরু করে দেয়। বুঝে না যেটা কার কাজ, কাজটা কার। अभी सब मानव मत पर है। अब बाप आए हैं तुम बच्चों को श्रेष्ठ बनाने। अब बच्चे कहते बाबा 5000 वर्ष पहले माफिक हम आपसे मिले हैं। जिसको पता ही नहीं वह ऐसे रेस्पॉन्ड दे न सके। बच्चों को पढ़ाई का बहुत नशा रहना चाहिए। यह बड़ी ऊंची पढ़ाई है, परंतु माया भी बड़ी क्या मायाओं हইল बड़ो एगेंस्ट बोले ना एगेंस्ट पार्टी आसे, तो माया आमादेर एगेंस्टे दाঁড়ায় আছে।
तुम जानते हो हम वह पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे हमारे सर पर डबल ताज होना है। भविष्य जन्म जन्मांतर डबल ताजधारी बनेंगे। भविष्य तो उच्चो मुकुटधारी। तो उसके लिए फिर ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। इसको कहा जाता है राजयोग। कितना वंडर है। बाबा हमेशा समझाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ, पुजारी को भी तुम समझा सकते हो। जे लक्ष्मी नारायण पुजारी ओनाकेও बुझाइते पारा जाबे। उससे पूछो कि लक्ष्मी नारायण को यह पद कैसे मिला, कि जिज्ञासा करते होबे। बाबा ओइटाও बोलेन जे ओनारा एत उच्च पद कोथाय थेके पाइलो। यह विश्व के मालिक कैसे बने, किभाबे ओनारा विश्वेर मालिक होये गेल। ऐसे ऐसे बैठ किसी को सुनाओ तो पुजारी का भी कल्याण हो जाए। एरकम यदि पुजारी के बुझानो जाए तखन की होबे, पुजारीरो कल्याण हो जाबे। तुम कह सकते हो कि हम आपको समझाते हैं इन लक्ष्मी नारायण के राज्य कैसे मिला। गीता में भी भगवानो वाच है। गीताते बोलছে ना भगवानो वाच कि मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा तिकेও राजा। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। কত नशा থাকতে লাগে যে स्वयं भगवान আমাদেরকে राजयोग सिखाए राजा बनाচ্ছেন। राजा तिकेও राजा। हम यह बनते हैं, भला अपना चित्र और राजाई का चित्र भी साथ में निकालो। दुटा छवि बेर करते बोले। नीचे तुम्हारे चित्र, ऊपर राजाई का चित्र हो। इसमें खर्चा तो है नहीं। राजाई पोशाक तो झट बन सकती है। वह अपने पास रख दो तो घड़ी घड़ी याद आता रहेगा, हम सो देवता बन रहे हैं। ऊपर में भल शिव बाबा हो, यह सब चित्र निकालने होंगे। हम मनुष्य से देवता बनते, यह शरीर छोड़ हम जाकर देवता बनेंगे, क्योंकि अभी यह राजयोग सीख रहे हैं। तो यह फोटो मदद करेगा। ऊपर में शिव, फिर राजाई चित्र, नीचे तुम्हारा साधारण चित्र। शिव बाबा से हम राजयोग सीख डबल ताजधारी देवता बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई से पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। कोई भी पूछेंगे तो तुम बता सकेंगे। चित्र थाकलेई तो देखले तो बुझबे, जिज्ञासाबाद करबे। हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देख बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। दुकानेও बाबार छवि राखे दीते बोले। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था। भक्ति मार्गे बाबा जखन छिलेन तखन ओनार दुकाने नारायणेर छवि छिलो। पॉकेट में भी रहता था। दुकानेও छिलो, पॉकेटेও छिलो। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा कि हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। যেভাবে হোক বাবাকে আমরা স্মরণ করতে পারবো সেই যুক্তিগুলাকে খুঁজতে লাগে। बाबा की याद भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेंगे तो फिर शर्म आएगी कि अब तो हम यह देवता बन नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाएगी कि हम अब देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहते विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो। बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब स्वर्ग में कैसे जाएंगे।
जैसे बाबा नारद का मिसाल देते हैं। बाबा नारदेर एक उदाहरण दिलेन, उसको कहा कि अपनी शकल को देख, लक्ष्मी को बरने लायक हो। একটা গল্প আছে না कि लक्ष्मी যখন জয়মালা ডালার জন্য, যখন লক্ষ্মী স্বয়ম্বরে জয়মালা নিয়ে দাঁড়াইলেন, তো নারদও উপস্থিত হয়ে গেলেন। তখন কি বললেন, লক্ষ্মী কি নিজের সকলটাকে দেখো, মানে নিজের চেহারাকে দেখো। তো বাবাও বলতেছেন যে তুমি নিজেকে দেখো যে আমি নারায়ণ রাজ্যেতে যাওয়ার লায়ক আছি কি না, নালায়ক হলে তো যাইতে পারবে না। আর যখন দেখলো নারদ, তখন নিজের ছবি দেখে নিজেই বুঝতে পারলো। তো এই জন্য বাবা বললেন যে সকল তো দেখো, এই কথাটা লক্ষ্মী বলছিল, लक्ष्मी को बरने लायक हो तो सकल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगा। हमारे में यह विकार है, हम श्री लक्ष्मी नारायण को कैसे बर सकते। बाबा तो जुक्ति बहुत बताते हैं, परंतु कोई विश्वास भी रखे ना, विकार का नशा आता तो समझते। इस हिसाब से हम राजाओं का राजा डबल ताजधारी कैसे बनेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा समझाते कि ऐसे ऐसे सुंदर जुक्ति रचो, खूब सुंदर सुंदर जुक्ति बेर करते बोलें, और सबको समझाते रहो। यह राज्यों की स्थापना हो रही है, अब विनाश सामने खड़ा है। राजयोग द्वारा स्वर्ग स्थापना होच्छे और सामने विनाश दाड़िए आछे। दिन प्रतिदिन तूफानों का जोर होता जाएगा, परिस्थिति बढ़ते ही जावे, बम आदि भी तैयार हो रहे हैं। तुम बच्चे यह पढ़ाई पढ़ते हो ऊंच पद पाने के लिए। पढ़ाशोना करार मानेई भालो एकटा जागा नेवार जन्य। तुम एक ही बार पतित से पावन बनते हो। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि हम नरकवासी हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हैं। আমরা যে নরকতে আছি এটা তো মানুষ বুঝেও না, মানেও না। কেন কি বুদ্ধি হয়ে গেলে সে পাথর বুদ্ধি, পাথর উপরে জল ঢাললে টিকে না। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो। আমরাও পাথর বুদ্ধি ছিলাম, এখন আমরা পারস বুদ্ধি হচ্ছি। तकदीर में होगा तो झट समझेगा। भाग्य থাকলে একটু বলেই বুঝে নিবে, नहीं तो कितना भी माथा मारो যতই বুঝাবেন বুঝবে না। बुद्धि में बैठेगा नहीं। बाप को ही नहीं जानते तो नास्तिक अर्थात निधन के हैं। धनी का बनना चाहिए, जबकि शिव बाबा के बच्चे हैं। यहाँ जिसको ज्ञान है वह अपने को विकार से बचाते रहेंगे। अज्ञानी लोग अपने माफिक बच्चों को विकार में फंसाते रहेंगे। ज्ञानी हইলে নিজের সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে, আর অজ্ঞানী হইলে ফসানোর চেষ্টা করবে। तुम जानते हो यहाँ विकार से बचाया जाता है। कन्या को तो पहले बचाना चाहिए। माँ बाप तो जैसे विकार में धक्का देते हैं, धक्का दिए विकारे फैले जाए। तुम जानते हो यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया तो सब चाहते हैं, परंतु वह कौन बनाएगा, भगवानुवाच। मैं इन सन्यासियों साधुओं का उद्धार करता हूँ। गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान को ही सबका उद्धार करना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। एक जने सबाई के उद्धार करे, नहीं तो सबके अंड एकदम हिलने वाला है। सबके अड्डे हिलने वाले हैं, माने जार जार एकटा एकटा आड्डा होये गेछे, से आड्डागुला हिले जाबे। तखत हिलते हैं ना,
लड़ाई जब लगती तो पता पड़ता कि इसका तख्त हिलने लगा, अब गिर पड़ेगा, अभी यह हिले तो हलचल मच जाए, आगे चल होने का है। ওখানে একটু তিয়েরি হচ্ছে, তারপরে शुरू হয়ে যাবে। तो भाषण में भी तुम समझा सकते हो। संस्कृत जो अच्छी रीति जानते वह श्लोक सुना सकते हैं। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं। बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व का सद्गति अर्थ उद्धार कर रहे हैं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, ज्ञान का पत्थर मार सकती है। নিউ ব্লাডের ছেলেমেয়েরা কি করে পাথর মারে, হ্যাঁ না, কোথায় কিছু হইলো বাস দিল ডিল। তো বাবা বলছেন জ্ঞানের পাথর মারতে পারবে কন্যাদের নতুন ব্লাড, মানে কন্যা মানে কুমারী। स्टूडेंट का न्यू ब्लड होता है ना, तो खूब हंगामा मचाते हैं, पत्थर मारते हैं। इसमें वह तीखे होते हैं, पाथर मारते खूब, ढीली मारते एकदम उस्ताद। अब यह तो तुम्हारा न्यू ब्लड, अब यह तो तुम्हारा न्यू ब्लड है, तुम जानते हो वह कितना नुकसान कर रहे हैं। तुम्हारा यह ईश्वरीय न्यू ब्लड, तुम पुराने से नए बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एज बन गई है वह अब गोल्डन एज बन रही है। तो बच्चों को बड़ा शौक होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपनी हमजिन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है सो तुम जानते हो। गुरु का सिलसिला अभी चला है। गुरुदेर सिलसिला माना এই কিছু সময়ের মধ্যে এইগুলা নীতি চলে গেছে গুরুদের। আগে কিন্তু গুরু গোসাই ছিল না। গুরু আর শিষ্যের সিলসিলাটা এটা কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেছে। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं। शुरू भी ऐसे होता है। सेटर के लिए भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। बाबा तो कहते आप ही चलाओ, हिम्मत नहीं, बाबा माता चाहिए, यह भी ठीक है, मान देते हैं आज्ञा। आजकल दुनिया में एक दो को लड़ाना मान देते हैं। स्थाई किसी को मिलती नहीं है। इस समय तुम बच्चों को स्थाई राज्य भाग मिल रहा है। तुमको बाप कितने प्रकार से समझाते हैं, स्थाई भावे पावा जाच्छे। और दुनियाते तो एकजन के एकजन लड़ाई दीतेছে, मारपीट दंगा फासा कत किछु हुए जाच्छे। अपने को सदैव हर्षित मुख रखने के लिए बहुत अच्छी निजेके आनंदे राखते हইলে खूब भालो भालो बाबार ज्ञानेर कथागुलाके की करते होबे। जुक्तियाँ बाबा बताते हैं, खूब भालो भालो बाबा जुक्ति बोले दें। सुभावना रखनी चाहिए। अहो हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, निजे के निजे आश्चर्य लगवा रहे। आमी अगर किसी की तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या करे। बाबा तो तदबीर बनाते, तदबीर अभी व्यर्थ नहीं जाती, यह तो सदा सफल होती। राजधानी स्थापन हो जाएगी, विनाश भी महाभारी महाभारत लड़ाई द्वारा होना है। आगे चल तुम भी जोर भरेंगे तो यह सब आएंगे, अभी नहीं समझेंगे, नहीं तो उनकी राजाई उड़ जाएगी।
সবাই এখনো আসবে না, देरी আছে। तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं। यह है सदगति अर्थात सुख धाम, यह है दुर्गति, यह है दुख धाम। बुद्धि भी कहती है हम सब आत्माएं निर्माण धाम में रहती, यहाँ से फिर टाकी धाम में आते। हम आत्माएं वहाँ के रहने वाली। यह खेल भी भारत पर बना हुआ है, सब किछु भारते ऊपर ही बना है। शिव जयंती भी यहाँ मनाते हैं, शिव जयंतीओ भारते ही पालन करा है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ कलब बाद, फिर आऊँगा। भारत ही पैराडाइज है। कहते हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। एत बछर आगे भारत स्वर्ग छिलो, अब नहीं है, फिर होना है। अखन नाय होबे तो जरूर नरकवासियों का विनाश, स्वर्गवासियों की स्थापना चाहिए। सो तो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नरक का विनाश हो जाएगा, यह भी समझाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। प्रत्येके जन जनी शुभ भावना रखते होबे। सबको ज्ञान मान देना है, सबाई के सच्चा मान देना है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखना है, सबको सच्चा मान देना है, सत्यिकारे सम्मान दीते लगे। सतयुगी राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए तदबीर करनी है, भाग्यटा बनाइते होबे। नंबर दूसरा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मानो मत छोड़, श्रीमत की एक की श्रीमत पर चलना है। मानुषेर मत छाड़े, एक जनेर श्रीमते चलते लगे। पढ़ाई का नशे में रहना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रखो। रिगार्ड माना रिस्पेक्ट, तार रिगार्डटा तार रिकॉर्डटा ठीक रखते होबे। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। सबाइके खुशिर महादान करते होबे। मानुषेर काछे खुशिर अभाव हये गेछे। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय सबाइके चारों तरफ चारों दिके रिगार्ड देवार रिकॉर्डटा ठीक करा दरकार। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, जे रिस्पेक्ट देवे शेष रिस्पेक्ट नीबे। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्माएं बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुशी कर देना यह बड़े ते बड़े पुण्य का काम है, पास सेवा है। काउके रिगार्ड दिए खुशी करे देवा एटा हलो बड़े থেকে बड़ा, बहुत बड़ो থেকে बड़ो पुण्य। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। प्रत्येकटा घड़ी के अंतिम घड़ी मने करो तो सब समय रेडी थाका जाबे। अंतिम घड़ीते तो जाइते होबे ना, एई जोन्नो कि थाका जाबे, रेडी थाका लागबे। ओम शांति।